मुझे इतिहास की किताब में मरी हुई रानी समझते हो? तो सुनो, मैं रानी दुर्गावती हूँ और मैं आज भी जिंदा हूँ भार। हर उस औरत की सांस में जो अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाती। जब तुम युद्ध की बात करते हो तो तुम्हें राजा, तलवार और घोड़े याद आते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस धरती ने तलवार औरतों के हाथों में भी देखी है। मैं गोंडवाना की रानी थी। मेरे महल संगमरमर के नहीं थे, मेरी राजधानी जंगल थी और मेरी सेना, मेरी अपनी प्रजा। मैंने राज इसलिए नहीं किया कि मैं रानी थी, मैंने राज इसलिए किया क्योंकि ये धरती मेरी जिम्मेदारी थी। जब मुगल सेनाएं मेरी सीमा पर पहुंची तो किसी ने मुझसे कहा, औरत होद, संधि कर लो। मैं मुस्कुराई और कहा, रानी हूं, सौदा नहीं। मैंने धनुष उठाया, घोड़े पर चढ़ी और युद्ध के मैदान में उतरी। मेरे शरीर में बहता खून मुझसे ज्यादा मेरी मिट्टी का था। जब आखिरी सांस का वक्त आया तो मैंने हार स्वीकार नहीं की। मैंने खुद को मिट्टी को सौंप दिया, क्योंकि दुर्गावती कैद नहीं होती। और सुनो, मैं अकेली नहीं थी। इस भारत में लक्ष्मीबाई थी जिसने बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। झलकारी बाई थी जिसने रानी बनकर दुश्मन को धोखा दिया। अहिल्याबाई थी जिसने तलवार से ज्यादा न्याय से राज किया। हम सब औरतें इतिहास की हाशिए पर नहीं थी। हमें वहां धकेला गया। लेकिन याद रखना, जब भी इस देश की मिट्टी कांपे तो समझ लेना कोई योद्धा औरत जाग गई है। और अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम भारत की योद्धा औरतों को सिर्फ कहानी समझोगे या अपनी ताकत?